दोस्तों इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के 50 अल्फाज जो आपको डिक्शनरी खोलने पे मजबूर कर सकते हैं। ये अल्फाज थोड़े मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन बहुत ही बामानी और मीनिंगफुल हैं। दोस्तों आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर इंग्लिश सीखने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही अगर आप PDF किताब डाउनलोड करना चाहते हैं हर एक लेसन की जो हमारे चैनल पर मौजूद है तो डिस्क्रिप्शन में आप दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे लेसन का आगाज करते हैं। दोस्तों सबसे पहला वर्ड है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट इसका मतलब है मुखालिफ या हरीफ। आर्काइव दोस्तों ये वर्ड है आर्काइव यानी CH की आवाज जो है वो होगी काफ की। आर्काइव इसका मतलब है रिकॉर्ड या मजमुआ। एक्सट्रिकेट एक्सट्रिकेट इसका मतलब होता है छुटकारा दिलाना या निकाल देना। फा दोस्तों ये एक फ्रेंच वर्ड है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग सी होगी। इसको हम पढ़ेंगे फा जिसका मतलब है जाली बनावटी। ह्यूज ह्यूज का मानी है बहुत बड़ा या वसी। हम्बल हम्बल का मानी है आजिज मामूली। ह्यूमिलिएट ह्यूमिलिएट शर्मिंदगी या किसी को बेइज्जत करना। जोक्युलर दिस वर्ड इज जोक्युलर मज़हका खेज या मिजाहिया। ये वर्ड जोक से निकाला गया है यानी कोई ऐसी बात जो आपको मज़हका खेज लगे मिजाहिया लगे तो आप कह सकते हैं वो बात एक जोक्युलर है। रिजीम दिस वर्ड इज रिजीम इसका मानी है हुकूमत या हुक्मरानी। वैंक्विश वैंक्विश शिकस्त देना या फतह। पैंडेमिक 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 का मतलब होता है आलमी वबा यानी एक वर्ल्ड लेवल की जो वबा होती है जो डिजीज होती है उसको हम पैंडेमिक कहते हैं। कर्फ्यू कर्फ्यू का मतलब होता है खानाबंदी। बीवेयर बीवेयर का मानी है होशियार या खबरदार रहना। क्यूरोसिटी दिस वर्ड इज क्यूरोसिटी तजस्सुस। प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन हिफाजत या बचाओ। कॉशियस कॉशियस मुहतात। आउटब्रेक आउटब्रेक फूट पड़ना या फैलाव यानी फैल जाना फूट पड़ना। आइसोलेशन आइसोलेशन तन्हाई अलहदगी। कैओस कैओस अफरा तफरी इंतशार। टैकल टैकल निमटना या निमटाना। इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल इजाफी या अफजाइशी। लॉकडाउन लॉकडाउन का मानी है बंद करने का मंसूबा। फ्यूड 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 का मानी होता है खानदानी झगड़ा। इम्पोज इम्पोज आयद करना नाफिज करना। अर्ज्ड
अर्ज के साथ क्योंकि डी का यूज हो रहा है तो इसका मैंने होगा ताकीद की या जोर दिया। अगर ये वर्ड अर्ज होता यानी विदाउट डी होता तो इसका मैंने होता ताकीद करना, जोर देना। क्योंकि यहाँ पे डी का यूज किया गया है तो इसका मतलब होगा ताकीद की या जोर दिया। सफिशिएंट, सफिशिएंट, काफी, वाफर। डिप्लॉय, डिप्लॉय, तैनात करना। ग्रेव, ग्रेव, कब्र। ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। सप्लीकेशन, सप्लीकेशन के मानी है दुआ। कन्वेंशनल प्रे, कन्वेंशनल प्रे का मतलब होता है इज्तिमाई दुआ। अपलूशन, अपलूशन, इसके मानी है वजू। रोजरी, रोजरी, तस्बीह। टिमेट, टिमेट, डरपोक को हम इंग्लिश में टिमेट कहते हैं। बर्बेरियस, बर्बेरियस, वहशी जालमाना। सेल्डम, सेल्डम के मानी है कभी कभार। फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब है बाज रखना, मना करना। इंडोलेंट, इंडोलेंट, कामचोर, सुस्त। जो शख्स कामचोर या सुस्त हो आप उसे इंडोलेंट कह सकते हैं। नाइफ, दिस वर्ड इज नाइफ। नाइफ का मतलब है भोला भाला या सादा लो शख्स। परनिशियस, परनिशियस, नुकसानदेह, मुज़र। रिटेलिएट, रिटेलिएट, बदला लेना, जवाबी कार्रवाई करना। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट या खलल। लुनेसी, लुनेसी, दीवानगी या पागलपन। प्रोफ्लिगेसी, प्रोफ्लिगेसी, इसका मतलब होता है अयाशी या उबाशी। एमिएबल, एमिएबल, खुश इखलाक, मिलनसार, यानी मिलजुल के रहने वाला जो शख्स होता है उसके लिए आप वर्ड एमिएबल यूज कर सकते हैं। रिब्यूक, रिब्यूक, बुरा भला कहना, मलामत करना। इलिसिट, इलिसिट, नाजायज। प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा चलाना। डिग्निफाई, डिग्निफाई के मानी है इज्जत देना। कंसाइज, कंसाइज, मुख्तसर, जामे। कंप्लायंस, कंप्लायंस, असूल के मुताबिक अमल या फर्मा बरदारी। वैनिटी, वैनिटी, गरूर, खुद नुमाई। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म, इसका मतलब होता है अकरबा परवरी, यानी आपके जो करीबी रिश्तेदार हों आप उनका भला सोचें। और अगर आपके पास कोई मेरिट वाला शख्स आता है
कोई ऐसा शख्स आता है जो उस चीज़ के लिए, उस काम के लिए ज़्यादा काबिल हो, लेकिन आप फिर भी उसे पीछे रखें और अपने रिश्तेदारों को, अपने जो करीबी हैं उनको आप प्रेफरेंस दे, तो ये कहलाता है नेपोटिज्म। एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी इसका मतलब होता है गैर वाज़े, इबहाम। टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, गप्पी। ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, गप्पे लगाता हो, उसके लिए आप वर्ड टॉकेटिव यूज़ कर सकते हैं। ओमिनस। ओमिनस का मानी है मनहूस, नापाक। क्लमजी। क्लमजी के मानी है बेढंगा, बेतुका। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप भी किसी टॉपिक पे लेसन बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।